एक बार पुनः स्वागत केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे हरिशंकर परसाईकृत हास्य व्यंग्य, जिसका शीर्षक था एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। हमने देखा था कि द्रोणाचार्य जी नाम के जो आचार्य है उनके दो शिष्य हैं, एक का नाम अर्जुन दास है और दूसरे का नाम एकलव्य दास है। अर्जुन दास जो बहुत ही अमीर परिवार से हैं और एकलव्य दास गरीब परिवार से हैं, इसलिए द्रोणाचार्य जी इनके साथ में भेदभाव करते हैं। अर्जुन दास इनकी बहुत रखता है, हर काम काज में अर्जुन दास द्रोणाचार्य जी के लिए तैयार रहता है और यही बात अब हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं। इसको बेहतर सुनने और पढ़ने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इसका जो पहला भाग है वो आप सर्च करके जरूर देखें, ताकि आपको यह हास्य व्यंग्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, अब द्रोणाचार्य जी एकलव्य के पास में गए और आपस में उनके बीच में जो संवाद हो रहा है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकलव्य ने कहा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि हे एकलव्य, आपने जो तस्वीर है मेरी यहाँ पे क्यों टांग रखी है, तब एकलव्य ने कहा, इसलिए टांग रखी है क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मेरी लिखी हुई कुंजी तू सिरहाने रखकर क्यों सोता है। तो एकलव्य ने कहा, इसलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में सिमटकर बन जाए, इसलिए मैं ये सिरहाने रखकर सोता हूँ। प्रश्नोत्तर, प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर दीर्घ संधि, गुण संधि। आचार्य ने ध्यान से देखा, फिर कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। अगर तू मेरा शिष्य है तो फिर मुझे गुरु दक्षिणा दे दे एक बार। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं क्या दे सकता हूं गुरुवर, न मेरे किराने की दुकान है, न हौजरी की, कपड़ों की भी दुकान नहीं, किराने की भी दुकान नहीं। मेरे पिता से भी ईमान बेचते नहीं बना, इसलिए निर्धन है। मेरे पिताजी के पास में धन नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि वो ईमानदार थे, उनसे ईमानदारी अपनी बेची नहीं गई, इसलिए वो निर्धन है, गरीब है। आचार्य ने कहा, मैं वह वस्तु मांगता हूं जो तेरे पास है। चल, तू गरीब है ना, निर्धन है ना, तो एक काम कर, मैं तेरे पास में वह वस्तु मांग रहा हूं जो तेरे पास में उपलब्ध है, वो मुझे दे दे। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दे, तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दे दे, और ये तेरे पास में उपलब्ध है, इसमें पैसों वैसों की तो बात ही नहीं। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य दास से कहा। उठा वह सुपारी काटने का सरोता और काट दे अंगूठा। जिससे सुपारी काटी जाती है वो औजार उठा करके अपने अंगूठा हाथ का काट के मुझे दे दे। एकलव्य शांत था, वह मानो इसके लिए तैयार था। उसने कहा, गुरुवर, अंगूठा तो मैं आपको सहर्ष काट कर दे दूं, पर वह आपके किस काम आएगा। सहर्ष, हर्ष इन खुशी के साथ में, स यानी साथ में, स इसमें उपसर्ग हो जाएगा, हर्ष है वो मूल शब्द है, कि मैं आपको दे दूंगा सहर्ष, खुशी के साथ में, मेरा जो दाहिना अंगूठा है, हे गुरुवर, हे द्रोणाचार्य जी, मैं आपको काट करके दे दूंगा, पर वो अंगूठा आपके काम किस प्रयोजन में आएगा। ऐसा एकलव्य दास ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा। आचार्य ने कहा, सो मैं जानता हूं मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। अर्जुन की भांति मैं प्रसन्न हूं, मैंने उसे वर दिया है कि तू ही प्रथम आएगा। अर्जुन जिस प्रकार से महाभारत काल में थे, उसी प्रकार से मैंने भी प्रसन्न वचन दे रखा है अर्जुन दास को कि तू ही सब जगह प्रथम आएगा, इसलिए तुझे ये करना पड़ेगा। पर वह तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तू लिखने में समर्थ है। जब तक तू इंटेलिजेंट है तब तक तो अर्जुन दास तो फर्स्ट आ नहीं सकता, इसलिए तुझे ये करना पड़ेगा। तू लिख न सके और मेरा वचन पूरा हो सके, इसके लिए तुझे तेरा अंगूठा, दाहिना अंगूठा काटना ही पड़ेगा। मतलब मेरा तो वचन मैंने प्रॉमिस किया इसके साथ में, और उस प्रॉमिस को निभाने के लिए तुम्हें अपना अंगूठा काटना पड़ेगा। अगर तू अंगूठा नहीं काटेगा, तेज लिखेगा, तो अर्जुन दास फर्स्ट नहीं आएगा। जब अर्जुन दास फर्स्ट नहीं आएगा तो मेरा जो किया हुआ वचन है, मेरा जो किया हुआ वादा, वो टूट जाएगा, इसलिए तुम्हें अंगूठा काट के देना पड़ेगा। एकलव्य हंसा, बोला, अगर दाहिना अंगूठा काट देने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मैं अगर दाहिना अंगूठा काट के भी आपको दे दूं तो भी आपका उद्देश्य है, आपका जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं हो सकेगा। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख देता हूं।
चलो मैं इस तरह से काट के दे दूंगा, पर मैं जो बाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे भी तो मैं तो कुशलता से लिखता हूँ। जब मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया कि कोई गुरु कभी मेरा अंगूठा मांगेगा। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम एकलव्य है, तो मैंने एक हाथ से नहीं सीखा, मैंने दोनों हाथों से सीख लिया था लिखना, क्योंकि मुझे पता था कोई न कोई गुरु मेरा अंगूठा जरूर मांगेगा। इसलिए मैंने दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया इन्होंने, है ना, कि जब जब आदमी एकलव्य बनता है तब तक उसके पास में दक्षिणा मांगी जाती है। कहने का मतलब ये गहरा है ये। मैं तभी से दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर रहा हूं। यण संधि हो जाएगी अभिधन आस। दोनों अंगूठे कटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठे कटवाने की परंपरा है नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं गुरुजी आप, मेरे अगर आप दोनों अंगूठे काट दो तो आपका जो उद्देश्य है कि अर्जुन फर्स्ट आना चाहिए वो आ सकता है, पर मैं तो एक अंगूठा काटने से ऐसा होगा नहीं। और दोनों अंगूठे काटने की तो परंपरा है ही नहीं, एक अंगूठा तो काट कर देने की परंपरा है। आचार्य निराश हुए, बोले, अधम, तूने गुरुद्रोह किया है, तूने गुरुद्रोह किया। अधम का मतलब था पापी। गुरुद्रोह, गुरु से द्रोह करना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तूने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया, खैर मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि तूने एक गुरु से द्रोह किया है, तूने दोनों हाथों से लिखना सीख दिया, पर मेरे पास में एक और आइडिया है। उस शाम को आचार्य ने अर्जुन दास से कहा, उसका अंगूठा मैं नहीं ले सका, पर मेरे पास एक अकाट्य दाव भी है जिसको काटा न जा सके, अकाट्य, जिससे वह बच नहीं सकता। तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है, एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है, और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त शर्मा को। आपके दो पेपर होंगे, वो एक तो आएगा मेरे पास यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास में, इनके पास में, और दूसरा पेपर है वो देवदत्त के पास में आएगा। किसके पास में आएगा? देवदत्त, इनके पास में आएगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ न कुछ घपला करेंगे ये लोग। इन दोनों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे और तुम एकलव्य से आगे निकल जाओगे। उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरे रह जाएंगे। मतलब उसकी जो पूरी की पूरी प्रतिभा है, पूरी की पूरी बुद्धि है, मेगा क्षमता है, वो पूरी की पूरी धरी रह जाएगी और तुम आगे, हे अर्जुन दास, तुम आगे निकल जाओगे, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। अर्जुन निश्चिंत हो गया, निश्चिंत यानी बिना चिंता के। उसे गुरु की क्षमता पर विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। मतलब इतना प्रभाव था, इतना इनका रौब था कि इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता था। और इन्होंने जो कर दिया वो हेम की लकीर, जो कह दिया वो फिक्स है, ऐसा अर्जुन दास को भी विश्वास था। और पत्ता तक नहीं हिलना वैसे मुहावरा भी है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं होना और बिना आगे के कुछ भी संभव न हो सकना। पेपर हो गए। अर्जुन दास और एकलव्य दोनों ने यथाबुद्धि प्रश्नों के उत्तर दिए। यथाबुद्धि, बुद्धि के अनुसार। दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जिनकी जैसी बुद्धि थी वैसा वैसा इन्होंने करना शुरू कर दिया। एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन दास बिल्कुल निशंक था, बिना शंका के। और एकलव्य को थोड़ा डर था कि देखो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। उसे गुरु कृपा प्राप्त थी, उसे गुरु कृपा प्राप्त थी। किसको? अर्जुन दास को। गुरुजी ने कह रखा था कॉपी जांचने वाला आएगा, 100 में से तुम्हें 99 नंबर दे देंगे, तू निश्चिंत रहा कर, तू मस्त रहा कर। अंतिम पर्चा, एग्जाम का पेपर, अंतिम पर्चा, उसके अंतिम पर्चा करके शाम को अर्जुन आचार्य के पास आया। किसके पास आया? आचार्य। और आचार्य का नाम क्या है? गुरु द्रोणाचार्य। आचार्य मुंह लटकाए बैठे थे। मुंह लटकाना, निराश हो जाना, मुहावरा है। गुरु का उत्साह ठप पड़ गया। उत्साह जो था गुरु के अंदर, गुरु द्रोणाचार्य जी जितने प्रसन्न थे, जितने इनके अंदर, जितना उत्साह था इनके अंदर, वो बिल्कुल ही ठप हो गया था। वह आचार्य के मुंह की तरफ देखता रहा कि आचार्य को क्या हो गया, ऐसा उसके मुंह की ओर देखता रहा। कौन? अर्जुन दास गुरु द्रोणाचार्य के सामने। हाँ, आचार्य ने ठंडी सांस खींच कर कहा धीरे से, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकूंगा।
मैंने जो हे अर्जुन दास, मैंने तेरे से जो वचन दिया है, तुम्हें जो वादा किया है, वो मैं पूरा नहीं कर सकता। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी। मैंने ऐसा कर दिया। अर्जुन ने पूछा, पर हुआ क्या गुरुदेव? ऐसा क्या हो गया जो आप इतने चिंतित हैं? और आगामी भविष्य में होने वाली बातों पे धिक्कारने वाली बात कहाँ से आ गई? ऐसा क्या हो गया? आचार्य बोले, धोखा हुआ। पेपर जांचने के लिए न मुझे मिला, न देवदत्त को। न तो इस देवदत्त के पास में पेपर आया जांचने को, और नहीं मेरे पास में आया। ऐसा हुआ ही नहीं। कुलपति और उपकुलपति ने अपने हाथ से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों को पेपर दे दिए। अज्ञात, जिसको जो ज्ञात नहीं है, किसी अदर जो और टीचर थे उनको वो पेपर दे दिया। हमारे पास में तो पेपर आ ही नहीं सका, अज्ञात को पेपर दे दिया। अर्जुन ने कहा, पर ऐसा कैसे हो गया? पेपर किसे जाना है? ये तो आपने ही तय करना था। बोले, पेपर कहाँ जाएगा? ये तो आप तय करते। ऐसा कैसे हो गया? क्या दिक्कत होगी? क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया? आचार्य बोले, पर एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी। एकलव्य ने मेरे खिलाफ में कुछ बोल दिया आगे की, और जब आगे बोल दिया तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। गुरु शिष्य दोनों सिर झुकाए बड़ी देर तक बैठे रहे। गुरु और शिष्य दोनों ही बड़ी देर तक सिर झुकाए, शर्म के मारे, परेशानी में, है ना, ठंडे एकदम बैठे रहे। हाँ, बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एकलव्य हो गया है ना? पुराने समय में भी, महाभारत काल में भी तो एक एकलव्य हुआ था। ऐसा किसने कहा? अर्जुन दास ने। किससे कहा? अपने गुरु द्रोणाचार्य से। आचार्य बोले, हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि इस एकलव्य दास और उस एकलव्य में तो बड़ा अंतर है। वह पुण्य युग था, ये पाप युग है। वो बहुत अच्छा ज़माना था और ये तो खराब है, कलयुग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अंगूठा काटकर गुरु को दिया था। बिना तर्क, कुछ भी तर्क नहीं किया, 1% भी नहीं सोचा, और गुरु को कहते ही उसने अंगूठा काट करके दे दिया था। इस एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा देना, है ना, मना कर देना। पर इस एकलव्य दास ने तो गुरु को अंगूठा ही दिखा दिया। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या होता है कि जो सच्ची प्रतिभाएं होती हैं वो पिछड़ जाती है। क्यों पिछड़ जाती हैं? कि कहीं न कहीं उनके बीच में अप्रोच लग जाती है, और अप्रोच के कारण वो चीज़ें पिछड़ जाती हैं। पर आखिर में देखो, देर है अंधेर थोड़ी ना है, देर है अंधेर थोड़ी है। आखिर में एकलव्य दास यहाँ पर जीतता है, सत्य की जीत होती है ना। पर मेरा मानना है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर ही है ना। 20 साल बाद में अगर फैसला आता है और उस फैसले में आपको बरी किया जाता है और 20 साल तक अगर आप सजा भोगते हैं तो फिर क्या मतलब। पर आजकल एकलव्य दास बदल चुके हैं। आजकल वो तर्क करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो भी गुरु है उनकी नीतियाँ क्या है। इस पाठ का उद्देश्य ये है। इस पाठ का उद्देश्य ये भी है कि आजकल गुरु द्रोणाचार्य न बने, अपने हर शिष्य को उसी नज़र से देखें जिस शिष्य को आप श्रेष्ठ भी देखते हैं और जिस शिष्य को आप सामान्य भी देखते हैं। आपके लिए सब बराबर है। एक माँ के लिए अगर 2 बेटे हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सभी बराबर होते हैं। उसके लिए कोई विशेष नहीं है और कोई सामान्य नहीं है, न तो कोई आम है न कोई खास है। ठीक है दोस्तों, ये इस पाठ का उद्देश्य था और ये हास्य व्यंग्य था हरिशंकर जी परसाईकृत, जो बहुत ही उम्दा और बेहतर है। और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये यूनिट 2-3 पार्ट है, पूरी यूनिट जो 20 नंबर की है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें गुरु का नाम क्या था, या फिर उनके गुरु द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे उनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा है, या गुरु द्रोणाचार्य के साथ में जो कॉपी जांचने वाले थे और एक अन्य आचार्य थे उनका नाम क्या था। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका पहला वीडियो है वो ज़रूर देखें, और उसके बाद में ये दूसरा जो पार्ट है ये देखने के बाद ही ये पूरा जो पार्ट है समाप्त हो जाएगा। 2 वीडियो ही है इस पार्ट के, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करोगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओगे। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मैं भरत को राणा लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।